प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन। इब्रानियों की पत्री 11 का 6। हेब्रू चैप्टर 11 वर्स 6। ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਾਜੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਈ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਪਈ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਤਾਲਬਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾਤਾ ਹੈ। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इधर में लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर आता है उसको ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने ऊपर विश्वास करने वालों का वह प्रतिफल देने वाला है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहली बात है कि विश्वास परमेश्वर को हम जैसे मनुष्य को देखते हैं या इस संसार की वस्तुओं को हम देखते हैं, ऐसा हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि वह इतना महान है। वो हम उसको ऐसे देखेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। एक बार इस्राएली लोगों ने उनको देखना चाहा तो वह सिनाई पर्वत के पर जब उतरा तो पहाड़ कांपने लगा। इतना महान परमेश्वर, पहाड़ कांपने लगा और उस पहाड़ के बीच में से आग के जैसा धुआं उठने लगा। इस वचन को आप देखेंगे तो हम इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय, इब्रानी 12 अध्याय 12 अध्याय का हम देखेंगे 19 और 20 वचन। हेब्रू चैप्टर 12 वर्स 19-20। इब्रानी 12 ਦੀ 19 ਤੇ 20 वचन। ਨਾ ਤੁਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਭਈ ਹੋਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਭਈ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 21। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਦਿਸਿਆ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਹਾਂ। और टूटी की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए, क्योंकि वह उस आज्ञा को ना कह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छूए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। वो दर्शन इतना डरावना था। कैसा डरावना था? इसका 18 वचन पढ़िएगा। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ ਉੱਠਿਆ, ਨਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬੁੱਲੇ, ਨਾ ਹਨੇਰ ਫੁੱਕ, ਨਾ ਝੱਖੜ ਝੋਲੇ। यस। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था, उस आग के प्रज्वलन था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास। इधर में जब हम पढ़ते हैं ये
इब्रानी की पत्री लिखने वाला प्रभु का दास कहता है कि उस समय का जो दर्शन था, जो मूसा ने देखा, जो सिनाई पर्वत पर परमेश्वर उतरा, वो पहाड़ कांप रहा था, उसके अंदर से धुआं निकल रहा था और इसराइली लोग के डर के भाग गए कि हम मर ना जाए, हम प्रभु की आवाज नहीं सुन सकते। और मूसा भी कांपने लगा। इतना भयानक परमेश्वर का दर्शन था। इसलिए हम बहुत बार बोलते हैं ना, हम परमेश्वर को देखना है, हम उसको देखना है। भाइयों बहनों, हम ऐसे उनको नहीं देख सकते। हम उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि वो है। और विश्वास कैसे हमारे अंदर उत्पन्न होता है? जब हम प्रभु का सत्य वचन सुनते हैं, तब हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है कि एक जीविता परमेश्वर है, एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, एक पूरी दुनिया को बनाने वाला है, और जो आज भी दुनिया को बना रहा है, बनाया है, बना रहा है, और आने वाले दिनों में दुनिया को स्थिर रखने वाला यही है परमेश्वर। जो परमेश्वर के पास आता है, उनको विश्वास करना चाहिए। विश्वास हम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जब हम पवित्र वचन सुनते हैं ना, हमको पता चलता है कि ये प्रभु का वचन कभी बदलने वाला नहीं। ये प्रभु का वचन में जो लिखा है वो एकदम 100% सत्य वचन है। इसलिए परमेश्वर है, परमेश्वर था, परमेश्वर है और सदा रहने वाला है। सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी नाश नहीं होता, क्योंकि ये अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम जब इसके पास आते हैं तो फिर हमारा विश्वास बढ़ जाता है। हम विश्वास के द्वारा इसको पा सकते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं तो हम प्रभु को कभी पा नहीं सकते। तो विश्वास कैसे होता है? जब हम प्रभु का सत्य वचन सुनते हैं। पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है, इसके द्वारा हमें पता चलता है कि सृष्टि को बनाने वाला, आपको मुझको बनाने वाला एक सच्चा परमेश्वर है, और वो कोई परमेश्वर और नहीं, वही परमेश्वर आज से 2023 वर्ष पहले स्वर्ग छोड़ करके कुंवारी कन्या के द्वारा मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी में आया है। यदि परमेश्वर अपने उस भयानक दृश्य में आता जो इस्राएलियों को दिखाया था, तो कोई भी मनुष्य उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता था, कोई भी मनुष्य उनके साथ बात नहीं कर सकता था। इसलिए उस शक्तिमान प्रभु ने, महान परमेश्वर ने अपने आप को छोटा कर दिया, अपने आप को एक मामूली मनुष्य बना दिया, और मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया और हमारे बीच में चला, और हमारे पापों के उद्धार के लिए उन्होंने अपना जान क्रूस पर कुर्बान कर दिया। उनका शरीर कब्र में रख दिया। वह तीसरे दिन अपनी सामर्थ्य से वो मुर्दों में से जी उठा है। आज भी वो जिंदा है, आज भी वो हमारी दुआ सुनता है, आज भी वो हमारे रोगों से हमें निरोया कर देता है, आज भी वो हमें बीमारियों से, दुष्ट आत्मा से छुटकारा देता है। वह आज भी हमें पापों से उद्धार देता है। हमें उस पर सच्चे मन से विश्वास करना चाहिए कि वो है, वो था, वो है और युग न युग रहेगा। परमेश्वर, वो परमेश्वर कोई और नहीं, वो है प्रभु यीशु। प्रभु के वचन में मरकस 16:16 में लिखा है, जो भी विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। क्या विश्वास करना है? कि अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर, जो कभी वादा करके बदलता नहीं, वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सारी समझ से भरा है, वो परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, एक ही समय हर जगह रहने वाला, वो परमेश्वर
जो सर्वज्ञानी है, सारा ज्ञान जानने वाला, वो परमेश्वर कोई और नहीं, वो ही परमेश्वर प्रभु यीशु है। उसके ऊपर हमने विश्वास करना है कि वो है। और जब हम हृदय से विश्वास करते हैं कि वो मेरा सृष्टि करता है, वो मेरा उद्धार करता बनकर आया है, अभी मैं उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए मरूंगा, जब हम ये विश्वास करते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी का बपतिस्मा लेते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। और जिनका उद्धार हो गया है, उनको यह विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर मेरे साथ है। अभी परमेश्वर यीशु मसीह मेरे हृदय में आया है, अभी उसके नाम से मैं दूसरों का दुष्ट आत्मा निकाल दूंगा, उसके नाम से मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा, बीमार अच्छे हो जाएंगे। जो परमेश्वर के पास आता है, उसको ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और हमारे साथ है। प्रभु, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। इस वचन को आशीष करके दे। जितने भी भाई बहन तेरे वचनों को सुने, प्रभु, उनके अंदर एक सच्चा जिंदा विश्वास उत्पन्न हो जाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।